गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल जेडसीपी मैथ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइस। ठीक है, तो डाइस को समझेंगे और डाइस का जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार से होता है। और हाँ, आप लोग लूडो तो अवश्य रूप से खेले होंगे, और नहीं खेले हैं तो बच्चा भी वही बहुत सारा खेलते रहता है ना, तो वही आज हम पढ़ेंगे डाइस। तो डाइस में सबसे पहले देखिए, सतह या फलक की जो संख्या है वो 6 होती है और शीर्ष की संख्या 8। शीर्ष का मतलब होता है सर ये जो कोण है ना, ये वाला, ये टोटल 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, एक दिखाई आपको नहीं दे रहा है। और किनारे की संख्या जो होती है सर वो 12 होती है। किनारे का मतलब ये वाला होता है सर, जो भुजा जिसको बोलते हैं, वो किनारे की संख्या कितनी होती है? 12। तो डाइस जो है पासा, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है मानक पासा, जो हम लोग लूडो खेलते हैं वो मानक पासा से ही खेलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस कहते किसे हैं? तो वैसे पासे जिनके दो विपरीत सतहों का योग 7 हो या दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो, उसे मानक पासा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, अब दो निकटवर्ती सतह अगर देखा जाए तो 6 और 3, तो 6 3 तो 9 होता है, 5 3 8, 6 5 11। मतलब दो निकटवर्ती सतह का योग 7 ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मानक पासा। जैसे यहाँ देखिए, 2 1 3 होता है, 3 2 5 होता है, 3 1 4 होता है। तीनों को नहीं जोड़ना है, सिर्फ दो को जोड़ना है, दो निकटवर्ती सतह। तो यहाँ से इसमें भी नहीं आ रहा है 7, इसका मतलब ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। तो मानक पासा में क्या होता है कि 6 के विपरीत 1 होगा और 1 के विपरीत 6 होगा। फिर उसी तरीका से 5 के विपरीत 2 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा, और 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4 होगा। कारण कि दो निकटवर्ती सतह का योग, ठीक है, यहाँ पे दो विपरीत सतह का योग 7 हो और दो निकटवर्ती सतह का योग 7 ना हो। तो निकटवर्ती सतह आपको दिखाई देगा, उन दोनों में दिखाई देने वाले में 2 को अगर जोड़ने पर 7 अगर आ जाता है तो वो मानक पासा नहीं कहलाएगा, वो जनरल पासा में चला जाएगा, सामान्य पासा में। दूसरा जो कि सामान्य पासा है, वैसे पासे जिनके दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, उसे सामान्य पासा कहते हैं, मतलब जनरल डाइस कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, अब यहाँ पे देखिए दो निकटवर्ती सतह 4 3 7 7 आ गया, मतलब ये सामान्य पासा है, जनरल डाइस है। यहाँ देखा जाए तो 5 2 7, इसका मतलब ये भी क्या है? सामान्य पासा है, जनरल डाइस है। ठीक है, तो देखिए मानक पासा क्या है कि 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 3। इसका रिवर्स उल्टा भी, 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6 होगा। ठीक है, और मेरे दोस्त आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, तब बहुत अच्छा से समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक आप लोग नहीं देखते हैं। आइए कुछ इसको बनाने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे और इसको बनाने का जो नियम है, इसको बनाने का 2 नियम है, उसको समझते हैं वो नियम क्या क्या है। तो इसको पासा को बनाने का 2 नियम है। पहला नियम है, दिए गए पासों में यदि दो सतह कॉमन हो जाए, कॉमन मतलब समझिएगा दोनों में मिलना चाहिए। ठीक है, और कितना सतह मिलना चाहिए? 2 सतह। 2 सतह कॉमन हो तो शेष सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि यहाँ पे 2 को पासा दिया गया है, और हाँ हो सकता है वहां पे प्रश्न में आपको 4 पासा 5 पासा भी मिल सकता है या 3 पासा भी दे सकता है। तो इसमें अगर बात किया जाए कॉमन के, तो 5 5 कॉमन है और 2 कॉमन है। तो 2 सतह कॉमन हो जाए तो शेष जो बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। कहने का मतलब 3 के विपरीत 6 होंगे और 6 के विपरीत 3 होगा। ठीक है, तो बस जो शेष निकल रहा है वही इसका विपरीत निकल के आएगा। दूसरा नियम है कि दिए गए पासों में यदि एक सतह कॉमन हो जाए, कितना सतह? एक सतह कॉमन हो जाए तो। अब देखिए इसको समझिए, जब एक सतह कॉमन होगा तब हम क्या करेंगे। जैसे पासा 2 को दिया गया, हो सकता है वहां पे 4 पासा दिया जाए या 5 पासा दिया जाए या 6 पासा भी दे दे। तो सबसे पहले देखिए कि इन दोनों में कॉमन कितना सतह है, तो आप कहेंगे कि सिर्फ एक सतह कॉमन है, जो कि क्या है? 5। तो या तो दोनों को घड़ी के दिशा में घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, या घड़ी के विपरीत दिशा में। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों को घड़ी के दिशा में या दोनों को विपरीत दिशा में, ये नहीं कि एक के क्लॉकवाइज एक के एंटी क्लॉकवाइज, ये नहीं करना है। तो आपको यहाँ करना क्या है, जैसे 5 दिख गया तो 5 ले लेना है,
अब घड़ी कैसे घूमता है, घड़ी घूमता है, देखिए अब मान लेते कि 5 लिए तो घड़ी तो कुछ इस प्रकार से ऐसे घूमेगा, वो एंटी क्लॉक नहीं घुमाना है, एंटी क्लॉक ऐसे क्लॉक वाइज घुमाना है। तो हम 5 के बाद क्या लिखेंगे 4, और 4 के बाद क्या लिखेंगे 3, मतलब 5 4 3। उसी तरीका से यहाँ देखिए 5 कॉमन है तो 5 हम ले लिए। 5 के बाद हम क्या लिखेंगे, घड़ी के दिशा में जब घुमाएंगे तो 5 के बाद ऐसे घूमता है घड़ी तो 2, और 2 के बाद हम क्या लिखेंगे 6। तो अब यहाँ से जो हमें निकल के आया वो क्या निकल के आया, 3 के विपरीत 6 होगा, और 6 के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन है, जो सतह कॉमन है उसके विपरीत में जो आपको दिखाई नहीं देता है वो होता है। तो इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है, पासा में 1 से 6 तक रहता है, इसका मतलब 5 के विपरीत 1 होगा, और 1 के विपरीत क्या होगा 5 होगा। और ये जो दूसरा नियम है ये सब पर लागू होगा, चाहे वो मानक पासा हो या सामान्य पासा हो, जनरल पासा हो, सब पर लागू होगा। ध्यान रखिएगा किसी दो पासा को उठाना है जिसमें कितना, एक सतह कॉमन हो। तो पहला प्रश्न है, एक पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित है, तब 3 बिंदुओं के दूसरी ओर के हिस्से के बारे में बताइए। मतलब हमें यहाँ पे पूछा गया कि 3 बिंदुओं के विपरीत दिशा में, दूसरे हिस्से का मतलब क्या हुआ कि विपरीत दिशा में कौन सा कितना बिंदु आएगा। तो यहाँ 3 स्थिति दिखाया गया है, कभी कभी 4 स्थिति भी दिखाया जाएगा, कभी 2 स्थिति भी दिखाया जाएगा, कभी 5 स्थिति 6 स्थिति भी दिखाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये 3 दिया गया है, तो जैसे हम इन दोनों में मान लेते हैं, अगर ये दोनों को हम उठाते हैं, इसको छोड़ दिए ये दोनों को उठाते हैं, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो 4 कॉमन है, 4 यहाँ पे कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, तो 3 बिंदु के विपरीत में कितना बिंदु आएगा, 6 बिंदु आएगा, क्योंकि 2 सतह अगर कॉमन हो जाए तो तीसरा जो शेष बचता है वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत क्या निकल के आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये दोनों को नहीं लेकर के हम 1 और 3 को लेते हैं, 1 और 3 को जब हम लेंगे तब हम क्या देखते हैं, वहां देखिए 1 और 3 को, तो ये जो कॉमन हुआ ये तो कॉमन यहाँ से हटा देते हैं। अभी 1 और 3 में कॉमन क्या हो रहा है सर, तो देख रहे हैं कि 1 और 3 में जो कॉमन है वो 2 है, 2 है और 3 है, तो 2 और 3, तो 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, तो 3 कॉमन 2 कॉमन, उससे क्या निकल के आएगा, 1 के विपरीत 4 आएगा और 4 के विपरीत 1 आएगा, बट 3 के विपरीत हमें नहीं आएगा। तो हमें तो पूछा गया कि 3 बिंदुओं के दूसरी ओर बताइए, तो 1 और 3 से हमें नहीं निकलेगा, 1 और 2 से आपका आंसर 6 आ रहा है। अब हम 2 और 3 को लेते हैं। 2 और 3 में अगर बात किया जाए तो इसमें जो कॉमन है वो सिर्फ 2 है, देखिए यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन है, तो 2 को अगर हम लेंगे तो 2, इसमें 2 के बाद क्या लिखेंगे 6, घड़ी के दिशा में घुमाना है, उसके बाद क्या लिखेंगे 4, फिर 2, 2 के बाद घड़ी की दिशा में जब घुमाएंगे तो 3, और 3 के बाद क्या लिखेंगे 1। तो हमें पूछा गया है 3 बिंदुओं के विपरीत में, तो देखिए यहाँ पे 3 बिंदुओं के विपरीत में कितने बिंदु आ गया, 6 आ गया, यानी कि मेरा जो आंसर आया वो कितना आया 6। तो या तो आप 1 2 को लीजिए या फिर सर 2 3 को लीजिए और आंसर लाइए। कोशिश करना है 2 को अगर या रहा कॉमन, अगर उससे नहीं आया तो 1 कॉमन लेकर के बनाइए, और 1 कॉमन पर सब आएगा, 1 कॉमन पर जितना भी पासा दिया जाता है वो सब आ जाता है। नेक्स्ट सवाल है, लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग होगा। ठीक है, लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग होगा। अब ये देखिए 4 स्थिति दिखाया गया है, चारों स्थिति में से कोई 2 स्थिति को लेना है, किसी को 2 लेना है। जैसे मान लेते कि हम अगर ये दोनों को लेंगे तो इन दोनों में अगर बात किया जाए तो गुलाबी और गुलाबी, नीला और नीला, ये क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो यहाँ से देखिए ये कॉमन, 2 सतह कॉमन हो गया, और जैसे ही 2 सतह कॉमन होता है तो तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत होगा। तो हम कह सकते हैं कि लाल के विपरीत क्या होगा, काला होगा, लाल के विपरीत काला होगा। और हमें यही तो पूछा गया था कि लाल के सामने वाली फलक पर, तो लाल के सामने वाली फलक पर क्या हो जाएगा, काला। तो ये 2 सतह कॉमन हुआ, लेकिन हम क्या बोले थे
कि एक सतह कॉमन लेकर के बनाना है। तो चलिए एक सतह कॉमन लेकर के जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अगर इन दोनों में बात किया जाए, इन दोनों में, तो आप कहेंगे कि गुलाबी और क्या कॉमन हो रहा है, नहीं सिर्फ गुलाबी कॉमन हो रहा है। तो चलिए हम ये दोनों को लेते हैं। तो जैसे गुलाबी कॉमन हुआ तो गुलाबी, गुलाबी के बाद हम क्या लिखेंगे इसमें, तो घड़ी के दिशा में घुमाना है तो काला, और काला के बाद क्या लिखेंगे, नीला। चलिए इसमें गुलाबी ले लिए, गुलाबी के बाद अगर देखा जाए तो लाल, और फिर देखिए घड़ी ऐसे घूमता है, ध्यान रखिएगा गुलाबी जो कॉमन है उसी को लिखना पहले, और घड़ी जैसे घूमता है वो लिखना लाल, लाल के बाद क्या लिखना है, पीला। तो अब बताइए लाल के विपरीत क्या आया, तो लाल के विपरीत क्या आया, काला। यहाँ भी लाल के विपरीत क्या आया था, काला आया था। तो किसी दो को उठाना है जिसमें एक सतह कॉमन हो तो ऐसे बनाना है। अगर दो सतह कॉमन होगा तो जो शेष बचेगा वो एक दूसरे की क्या होगा, विपरीत होगा। नेक्स्ट सवाल है, नीचे घन की 4 स्थितियां दिखाई गई है, कौन सा चिन्ह प्लस के सामने है। ठीक है, क्या पूछा गया, प्लस के सामने। अब बात यहाँ पे किया जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो दो सतह तो कॉमन है, गुना गुना और 0 0 है ना, या ओ कह सकते हैं। तो ये दो को तो कॉमन है, तो भागा के विपरीत क्या आएगा, सामने वाला फर्क पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन प्लस वाला इसमें से हमको पता नहीं चलेगा कौन आएगा, है ना। आगे अगर इन दोनों के बात किया जाए तो इसमें कोई कॉमन ही नहीं है, और इन दोनों में बात किया जाए तो प्लस प्लस भागा भागा कॉमन हो जाता है, तो प्लस प्लस भागा भागा कॉमन होगा तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लेते हैं 1 और 3 को। ठीक है, जब हम 1 और 3 को लेते हैं तो इसमें हमें क्या आया, ये जो भागा वाला है वो कॉमन है, केवल एक सतह कॉमन है। तो भागा, भागा के बाद हम क्या लिखेंगे, गुना, और गुना के बाद लिखेंगे ये ओ। फिर यहाँ पे देखिए भागा, भागा के बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस, और प्लस के बाद क्या लिखेंगे, ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमें पूछा गया था कि प्लस के सामने वाली फलक पर, क्या पूछा गया था, प्लस के सामने है। तो प्लस के सामने कौन है, तो गुना। आंसर क्या निकल के आया, गुना। तो नेक्स्ट सवाल है, नीचे एक पासे को 2 स्थितियों में दिखाया गया है, जब दिल की शक्ल ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा, है ना। ये देखिए दिल की शक्ल अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा, और ये आपका ऑप्शन है। तो सबसे पहले देखिए ये 2 स्थिति दिखाया गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि स्टार कॉमन है। तो हम यहाँ पे स्टार ले लिए। स्टार के बाद हम क्या लिखेंगे, स्टार के बाद हम क्या लिखेंगे, ये 0 लिखेंगे या ओ कह सकते हैं। उसके बाद ये है सर ईट, ये लिख दिए। फिर इसमें अगर कॉमन तो स्टार ही था, स्टार को कॉमन लिए थे, स्टार कॉमन हो गया। स्टार के बाद हम क्या लिखेंगे, तो ये रंगीन वाला ईट है सर, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, दिल है, ये रंगीन वाला है ना। अब हमें पूछा गया कि यदि दिल की शक्ल ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। तो देखिए दिल की शक्ल के आने की विपरीत दिशा में, तो दिल की शक्ल के विपरीत दिशा में हमें आंसर क्या आ रहा है, तो सर आने की ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो अब एक सवाल है, नीचे एक पिंड की 2 स्थितियां प्रदर्शित है, जब पेंदी में 2 हो तो सबसे ऊपर क्या होगा। पेंदी के मतलब होता है सर नीचे, ठीक है, नीचे में यदि 2 हो तो ऊपर क्या होगा। और आप लोग इसका जवाब सर कमेंट में दीजिएगा। और ये जो हम आपको बताएं वो क्या बेसिक बताएं, आप लोग कोई भी बुक उठाइए और उससे डाइस चैप्टर निकालिए और उसको बनाइए। ठीक है, उसको बनाइए, और जो भी प्रॉब्लम होता है उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है सर, इस पर वीडियो चाहिए सर, तो वो ज़रूर हम आप लोग को मदद करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आए होंगे, तो थोड़ा सा लाइक शेयर ये सब पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब बहुत कम मतलब लाइक वाइक मिलता है। थैंक यू।